हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आर सर एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं, क्या आप भी परेशान हैं, क्या आपकी भी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आपको घबराना नहीं है। स्टडी विद रिजल्ट आपके लिए लेके आया है एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे। अब स्टडी विद रिजल्ट का एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप जाइए और वहां पे अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कई बच्चे परेशान थे कि सर नोट्स कहां मिलेगा, या फिर क्या कहते हैं क्लास नोट्स कहां मिलेगा, आपका डिटेल नोट्स कहां मिलेगा, सर एड्स आ जाते हैं यूट्यूब पे। तो उन सब के लिए मैं बता रहा हूं भाई, जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं उन सब के लिए क्या किया गया, एप्लीकेशन बनाया गया है। प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी विद रिजल्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आपको बेहतरीन तरीके से क्या होगी, आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो सभी लोग हमारे जैसे जितने भी बेहतरीन टीचर हैं वो आपको क्लास 10 की तैयारी करवाएंगे एक अनोखे अंदाज में, एक नई ऊर्जा के साथ। तो आइए आज के सेशन में हम क्या बताने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद रिजल्ट पे। और आज हम क्लास 10 का सिलेबस जानेंगे, क्योंकि एक नया बैच शुरू हो गया है स्टडी विद रिजल्ट पे, और वो बैच आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा बहुत ही कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, मोबाइल के रिचार्ज में। एक बार रिचार्ज करा लीजिए जैसे मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, और साल भर पढ़िए। छोटा सा पैकेज है, और उस छोटे से पैकेज में अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। अब आपके और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ तैयारी होगी, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी व्यवधान के। तो आइए एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए, स्टडी विद रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जान लेते हैं आज का सिलेबस क्या है, और डिटेल में आज इसकी पढ़ाई कर लेते हैं। सिलेबस पे जुड़ने का फायदा क्या होगा, या एप्लीकेशन पे जुड़ने का फायदा क्या होगा। देखिए, जितने भी बच्चे हैं उनको लाइव क्लास मिलेगा, यानी यहाँ पे पढ़ाएंगे, आप लाइव मेरे साथ जुड़ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अनलिमिटेड वॉच, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, ठीक है। उसके बाद अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी मेरे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। पहले समस्या थी, अब ये समस्या दूर कर दी गई है। तो और इसके अलावा कोर्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8651 333 555, या इसके अलावा 8651 333 777। और पूरे साइंस को आप बहुत बेहतरीन या आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसके अलावा जो भी टीचर होंगे वो भी आपको आसानी से एक एक इजी वे में आपको सब कुछ समझा देंगे, चाहे वो मैथ के टीचर हो, चाहे इंग्लिश के हो, एसएसटी के हो। सभी टीचर आपके लिए एप्लीकेशन पे आ रहे हैं बेहतरीन ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ। तो आप इधर उधर भटक रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई है, आप भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कि हमें ये कंसेप्ट हमारा वीक हो गया, समझने में दिक्कत आ रहा है, तो आसानी से समझने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी विद रिजल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो आइए बिना देर के सेशन को शुरू करते हैं। क्लास 10 का सिलेबस जानेंगे। क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस आप देख लीजिए, यहां पे दिया हुआ है। 26 और 27 के लिए हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न देखिए। एग्जाम का पैटर्न क्या है, थ्योरी जो है ना 80 नंबर का एग्जाम होगा, थ्योरेटिकल एग्जाम 80 नंबर का होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का, टोटल एग्जाम होता है 100 नंबर का, ठीक है। और 100 नंबर में आपको यहां पे कुछ याद रखना है कि 50% आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव को भरने के लिए ओमार सीट दिया जाएगा, और 50% के लिए आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का समान जो महत्व है, बराबर ही लगभग पूछा जाता है। क्या वेटेज रहता है सभी का वो देख लेंगे आगे, ठीक है। केमिस्ट्री जो है आपको 26 नंबर का पूछा जाएगा, 26 नंबर का केमिस्ट्री होता है। और उसका सिलेबस क्या है देखिए, केमिस्ट्री का सबसे पहला सिलेबस है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक विज्ञान के अंदर आपको सबसे पहला चैप्टर क्या दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अब इसको देखिए दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक बार केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, और दूसरा समीकरण पढ़ेंगे। चैप्टर कंप्लीट, दो पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आपको चीजों को समझाने वाले हैं। यहां पे 3 पार्ट है, एक बार अम्ल पढ़ेंगे, एक बार क्षार पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे, खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक है। धातु अधातु पढ़िए, चैप्टर खत्म। कार्बन और इसके यौगिक, ये क्लास 11th में भी आपको काम आएगा, और बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको लोड नहीं लेना है, चैप्टर बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या आवर्त सारणी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये भी क्लास 11th में है, और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि पूरा पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आप 1 मिनट में लिख दोगे। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद भी होगा, और आप आसानी से लिख भी पाओगे, यह हमारा गारंटी है, दावा है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान का जो पोर्शन का जो वेटेज है वो 27 नंबर का आता है इसमें, और 27 नंबर को आपको क्या करना है, मेंटली तैयार कर लेना है। बहुत आसानी से आपको 27 नंबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आइए, सबसे पहले जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर दिया है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में 4 पार्ट है, ठीक है। एक है पोषण, ठीक है, दूसरा है शोषण, तीसरा है परिवहन, ठीक है। और इसको अलग अलग चैप्टर बना के हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। उत्सर्जन, देखिए एनसीईआरटी में या बीटीबीसी में
ये एक ही चैप्टर है, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, चाहे भारतीय वन पढ़िएगा, तो ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये पांचवा है, ये छठा है, ठीक है, और ये सातवां है। एक और चैप्टर है, ठीक है, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, ठीक है। अब एक चीज यहां पे देखो बाबू, पहला चैप्टर ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना, पहले इसमें 4 चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद नियंत्रण और समन्वय, 5वां चैप्टर है। जीवों में जनन कैसे करते हैं या जीव जनन कैसे करते हैं, 6ठा चैप्टर है, ठीक है। आनुवांशिकता और जैव विकास, 7वां चैप्टर, और हमारा पर्यावरण क्या है, 8वां चैप्टर। इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बहुत जल्द मिलेगा, एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो आपको स्टडी विद रिजल्ट का एप्लीकेशन क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए, आगे देखते हैं भौतिकी। भौतिकी में भी क्या आएगा भाई, 27 नंबर का आएगा, ठीक है। और अब मैंने क्या बोला, सबका वेटेज इक्वल है, तो 27 नंबर का आएगा। क्या सिलेबस है फिजिक्स का, देखिए सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है, ये पहला चैप्टर मान लीजिए, इसको दूसरा चैप्टर मानिए। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये तीसरा चैप्टर है। विद्युत धारा, चौथा चैप्टर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 5वां चैप्टर है। और ऊर्जा के स्रोत, ये 6ठा चैप्टर है। तो आप सभी को आज मैंने सिलेबस का आइडिया दिया है। ये सिलेबस को आगे डिटेल में पढ़ाने के लिए आपको एप्लीकेशन बनाया गया, और एप्लीकेशन को आपको एनरोल कर लेना है। आज ही एनरोल कीजिए जाके, और प्ले स्टोर में जाइए और स्टडी विद रिजल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और आपको बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो सभी लोग एप्लीकेशन पे एनरोल हो जाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और स्टडी विद रिजल्ट के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द आते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे।